मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का फूटा गुस्सा। और बाबा सिद्दीकी की हत्या का क्या है यूपी कनेक्शन, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। जिस दिन देश में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा था, उस दिन देर रात मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह हत्या दशहरा के दिन होती है, जिस दिन देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होते हैं। उस दिन सत्ता के सहयोगी दल के एक बड़े नेता की हत्या हो जाना मुंबई की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। वो भी वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद भी इस तरह से हमला हो जाता है। उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या पर विपक्ष लगातार शिंदे सरकार पर हमला हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष लगातार महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बाबा सिद्दीकी की मौत पर चिंता जाहिर करते हुए महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि बाबा सिद्दीकी जी का दुखद निधन चौंकाने वाला और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूर्ण पतन को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और यह मांग की है कि परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने भी बाबा सिद्दीकी की मौत पर कहा कि जो हुआ वह बेहद दुखद है। बाबा सिद्दीकी की दर्दनाक हत्या हुई, महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जरा आप भी सुनिए सुप्रिया श्रीनित ने क्या कुछ कहा है। मैं सबसे पहले तो बाबा सिद्दीकी जी को, जिनको हम सब लोग पर्सनली जानते थे, उनका लंबा संबंध रहा कांग्रेस से, उनको अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके परिवार को, मित्रों को, शुभचिंतकों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। मैं अभी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनका परिवार इस दुख से उबरने का संबल पा सके, जीशान जिनको हम सब जानते हैं। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा चिंता व्यक्त भी करना चाहती हूँ। आज महाराष्ट्र में जिस तरह से कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, वो अपने आप में एक गंभीर विषय है। कभी लाइव टीवी पर किसी की हत्या हो रही है, कभी पुलिस थाने में गोलीबारी हो रही है। ये Y+ कैटेगरी इनकी सिक्योरिटी थी, इनके साथ NSG होते थे, और उसके बाद दिन दहाड़े दशहरे के दिन, जिस दिन इतना पुलिस का बंदोबस्त था, हत्यारे आते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है आपको महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। मुझे एक बात का दुख है, और दुख इस बात का है कि वो बांद्रा से चुने गए थे, वहां के नेता हैं, और वहां पर आज रेल मंत्री जाकर एक अनावरण करने जा रहे हैं, एक उद्घाटन करने जा रहे हैं। अरे आपके एलाई थे, इस समय वो अजीत दादा की पार्टी के मेंबर थे। मतलब कुछ तो एक मानवता के नाते आप उस प्रोग्राम को कैंसिल कर देते। आपकी अपने एलाई के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी संवेदना नहीं है। मैं जो हुआ वो दुखद है, लेकिन जो हुआ उसने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था। तो सुना आपने, बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर इस वक्त उबाल मचा हुआ है और लगातार महाराष्ट्र सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ी हत्या है। तो बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह खबर सुनने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ी घटना है, बड़ी हत्या है, जिसका असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। बाबा सिद्दीकी की कल देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मुंबई पुलिस के मुताबिक शनिवार यानी कल रात 9:30 बजे के करीब घटना हुई है। बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो जाती है। पेट और सीने में उनको गोली लगती है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। वहीं बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले शूटर्स पकड़े गए हैं, जिसमें से एक हरियाणा और एक यूपी का रहने वाला है। तो यूपी कनेक्शन भी इसमें निकलकर सामने आ रहा है। वहीं इसके साथ ही पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी जांच कर रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि एक्टर सलमान खान की मदद करने का बदला हो सकता है। बता दें कि बाबा सिद्दीकी एक जाने माने राजनेता थे।
जो इसी साल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी अपनी भव्य इफ्तार पार्टी के लिए भी काफी प्रसिद्ध थे, जिसमें सलमान खान, शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड के कई नामचीन सितारे शामिल होते थे। बांद्रा पश्चिम से वो 3 बार के विधायक रहे। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। जी हाँ, वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और अजित पवार ने आज अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।